हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिना एंड आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाली हूँ द स्कैम जॉब ऑफर दैट टू फ्रॉम यूएस, जो कि आई होप हर अल्टरनेट बंदा जो ये वीडियो देख रहा है मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस, या फिर वो अभी एक्सपीरियंस कर रहा होगा। सो आई जस्ट वांट टू गाइज टू सी दिस वीडियो एंड डू नॉट गेट स्कैम बाय सच स्कैमर्स, बिकॉज आपका जो हार्ड एंड मनी है, आपका जो पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी है, ये स्कैमर्स ऐसे लेके चले जाते हैं दैट it's very heartbreaking. So yeah, let's start the video guys. So starting with, सबसे पहले तो मैं आपको साइड बाय साइड मैसेजेस एंड ऑल दिखाती रहूँगी. So ये था एक लिंक्डइन का मैसेज विच इज़ सेंड बाय संगीता बालाकृष्णन, जो भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे. तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था. मैंने हमेशा सुना था, जितने भी मैं यूट्यूब वीडियोज़ देखती हूँ, कि एवरी साइट कोड लाइक हो सकता है कि उनके पास कुछ ना कुछ फेकनेस हो, बट लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो फेक चीज़ें हैं या फिर जो स्कैम्स है वो नहीं होते हैं जनरली. सो वही सोच के जब मुझे मैसेज रिसीव हुआ, सो बाकी ही स्टूडेंट्स की तरह जो कि बहुत ज़्यादा लाइक चाहत होती है जिनको बाहर जाके पढ़ने की एंड जॉब करने की, उन्हें ऐसे ही स्टूडेंट्स की तरह मैंने भी इस जो मेल आईडी दी हुई है, इस मेल आईडी के थ्रू मैंने उनको अपना रेज्यूमे इस तरह से मेल कर दिया, राइट. तो जैसे ही मैंने अपना उनको रेज्यूमे मेल किया, आई थिंक विद इन फ्यू मिनट्स बोल सकते हो आप लोग, या हाफ एन आवर के अंदर अंदर मुझे उनका एक ऐसा क्वेश्चनर एंड एक फॉर्म रिसीव हुआ. क्वेश्चनर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी किस तरह का क्वेश्चनर था वो क्वेश्चनर का मैंने प्रिंट निकाला. एंड वो प्रिंट निकालने के बाद उसमें 2 फॉर्म्स थे एक्चुअली, एक कुछ 13-15 पेजेस का था और एक कुछ 10-11 पेजेस का था. तो दोनों फॉर्म्स की मैंने प्रिंट निकाली एंड प्रिंट निकालने के बाद उसको प्रॉपरली मैंने फिल किया एंड फिल करके उनको वापस से मेल बैक कर दिया स्कैन करके, राइट. स्कैन करने के बाद आई थिंक मैंने ये सब चीज़ की थी ऑन 20 को मुझे उनका मेल आया था. 23 को मैंने सारी चीज़ उनको स्कैन बैक करके दे दी एंड 27-28 हो गया, बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. उसके साथ साथ सेम चीज़ ना मैंने अपने फ्रेंड को भी मेल की थी कि चल तू भी कर दे व्हाट इफ़ हम दोनों का ही पॉसिबल हो जाए. सो उसने जब मेल किया तो उसको भी सेम क्वेश्चनर आया एंड एवरीथिंग, बट मुझे वो क्वेश्चनर सबमिट करने के बाद कोई ही रिप्लाई नहीं आया था. एंड मेरे फ्रेंड को, जिसने क्वेश्चनर सबमिट करते ही आई थिंक विद इन 8 and 9 आवर्स उनका रिप्लाई आ गया दैट आपकी हमने इंटरव्यू शेड्यूल की है, आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, आपका क्वेश्चनर्स हमने पढ़े हैं. सो वो पढ़ने के बाद हमने सोचा है कि विल टेक योर इंटरव्यू फॉरवर्ड. तो इसीलिए जब आई थिंक उसने कुछ सुबह उनको मैसेज किया होगा एंड शाम को उसको ये चीज़ का रिप्लाई, वही मेरे को करे हुए 5-6 दिन हो गए थे, बट मुझे ना उनका कोई रिप्लाई आ रहा था, ना उनकी तरफ से कुछ फीडबैक आ रहा था, कुछ भी नहीं. इधर आई एम रिजेक्टेड और आई एम सिलेक्टेड, कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे. तो मैंने अपने चीज़ फ्रेंड को बताई तो उसने कहा कि नहीं मुझे तो आ चुका है, इवन दो उसने डेट जाने के बाद सबमिट की थी स्टिल. तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे सस्पिशियस होगी कि ऐसा क्या हुआ, बट आपको जब वो क्रेज़ होता है कि नहीं आप बाहर जाओगे, आप बाहर जॉब करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको इतने दिमाग में नहीं आती है. मुझे बस डेस्पिरेशन था कि अगर मेरे फ्रेंड को आ रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं आ रहा सेम, जब मैं भी सेम चीज़ कर रही हूँ. तो उसके बाद जब मैंने उनको 1-2 बार फिर से मेल किया, जिस बंदे ने मुझे ये ईमेल दिया था, मैंने उस बंदे को लिंक्डइन पे मैसेज किया कि मुझे उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, इट्स बीन 4-5 डेज नाउ, व्हाट शुड आई डू. तो उसने मुझे कहा कि ये कंपनी की मेल आईडी है, फिर से इस पर मेल करो एंड जस्ट सी आपको रिप्लाई आएगा. एंड जैसे उसने मुझे वो मेल आईडी दी, मैंने उसके फिर से मेल पे, वही सेम मेल था, उसी मेल पे मैंने उनको फिर से रिवर्ट किया कि मैंने क्वेश्चन सबमिट किया, आई थिंक 4-5 दिन हो गए, आपने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया. तो विद इन हाफ एन आवर आप बोल सकते हो उनका मुझे रिप्लाई आ गया सेइंग दैट आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है, आपके क्वेश्चनर्स जो है वो हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, आपका अब इंटरव्यू होगा. अब जनरली क्या होता है जब आप बोलते हो कि इंटरव्यू है, तो जैसे आप बोलते हो कि आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू से आपका मतलब होता है इधर इट कुड बी अ गूगल मीट, जूम मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट जो भी टीम्स की मीटिंग होती है, वो सारी चीज़ें. बट पता है सस्पिशन कब आया, जब इंटरव्यू इस फॉर्म में हुआ. यस, चैट्स के फॉर्म में उन्होंने इंटरव्यू लिया. पहले उन्होंने मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आपने इंटरव्यू कहा था एंड ऑल दैट. तो फिर उन्होंने चैट के थ्रू इंटरव्यू स्टार्ट किया एंड वही फालतू से सवाल पूछे, वही सारे सवाल पूछे जो मेरे फील्ड से काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होता है. तो ऑफकोर्स आपको शक क्यों आएगा, राइट. तो इंटरव्यू हुआ उस चैट के फॉर्म में एंड देन मुझे इतना कुछ मतलब लगा, सस्पिशियस लग रहा था, बट देन वही फिर से दिमाग में था कि ओके आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जाके पढ़ने वाली हूँ ऑल दैट शिट. तो इसलिए फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया अगेन. उसके बाद जब इंटरव्यू हो गया, सारी चीज़ें हो गई, उन्होंने मुझे कहा कि विद इन 48 आवर्स आपको रिवर्ट बैक करेंगे. 48 आवर्स तो छोड़ो, 3 दिन हो गए उन्होंने मुझे रिवर्ट बैक नहीं किया. मैंने उनको फिर से मेल डाला आस्किंग कि क्या हुआ है फॉर माई रिजल्ट्स. तो उन्होंने मुझे मेल बैक किया कि सॉरी काफ़ी सारे हमारे पास कैंडिडेट्स थे, सो आपका जो था हमने
शॉर्टलिस्ट हो गया था बट आपको मेल नहीं भेजा। तो हियर इज़ योर मेल, हियर इज़ द जॉइनिंग फॉर्म। मेरे से 4-5 फॉर्म्स उन्होंने उठा के भेजे, जैसे आप देख सकते हो मेल पे ही उन्होंने मुझे 4-5 चीज़ें उठा के भेज दी। अब मैंने वो देखा तो इतना प्यारा मेल लिखा था उन्होंने, इतने अच्छे अच्छे फॉर्म्स भेजे थे कि मैं ऐसी थी कि ओके हमको आई गॉट सेलेक्टेड एंड एवरीथिंग। एंड मेरे फ्रेंड का भी वहाँ से मुझे मैसेज आया कि आई ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड, सो ओके नाउ वी बोथ आर सेलेक्टेड, अब आगे क्या। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ, जैसे मैं आपको एक एग्रीमेंट दिखाती हूँ, दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट में लिखा था कि सब कुछ वो लोग देंगे और उसमें एक नोट लिखा था कि जो वीज़ा का फीस रहेगा द कैंडिडेट विल पे हिम और हर सेल्फ, लेकिन जैसे वो जॉब पे रिज्यूम होता है ही और शी विल गेट हर मनी बैक, मतलब रिफंड हो जाएगा, जो भी मैं उसको रिफंड करूँगी, मतलब जो भी मैं वीज़ा के लिए पे करूँगी। तो मुझे थोड़ा सा ना ऐसे ही थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, तो मैंने क्या किया ना, वही मेल पे उनको वापस से मेल बैक किया कि ड्यू टू सम मनी प्रॉब्लम, ड्यू टू फाइनेंशियल इशू, मैं वीज़ा का पे नहीं कर सकती। आई जस्ट वांट यू गाइज टू पे फॉर माय वीज़ा एंड जो भी सैलरी रहेगी उसमें से यू कैन कट देन ऑन ऑल दैट। तो उन्होंने वहाँ से मुझे मेल आया कि हमने पहले भी ऐसे कैंडिडेट्स के लिए किया है, कैंडिडेट्स जो है वो हमसे वीज़ा का पैसा लगवा लेते हैं और फिर वीज़ा लगवाने के बाद वो आते नहीं है, जॉब रिज्यूम नहीं करते, तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है एंड ऑल दैट शिट। तो आप अपने पैसा लगाओ, दिस इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट $290 उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे लगाने पड़ेंगे फॉर दी वीज़ा। एजेंट भी उन्होंने खुद ही असाइन किया था, उसका नंबर वगैरह सब उन्होंने दिया था। एंड आफ्टर दैट उन्होंने जब वो अमाउंट बताया तो आई वाज लाइक ओके, आई डिस्कस विथ माय फ्रेंड, आई आस्क्ड हिम कि क्या करना चाहिए ये वो। सो ही गॉट वेरी एक्साइटेड, ही सेड कि चलो ठीक है एक बार करके देखते हैं। तो ये बात थी आई थिंक रात के 11 बजे। ऑफकोर्स टेक्सास का था वो, तो 12 आवर्स का डिफरेंस था वहाँ पे। अगर मैं उनको सुबह 11 बजे मैसेज करती हूँ तो उनका रिप्लाई मुझे रात के 11 बजे आता था। तो मेरे को थोड़ा सा सस्पिशियस होने लगा कि व्हाट शुड आई डू, अगर मैं अमाउंट लगा भी रही हूँ तो मुझे लगाना चाहिए या नहीं। तो मैंने यूट्यूब पे रिसर्च स्टार्ट कर दी एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि यूट्यूब जैसी अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ उसकी वजह से अगर कोई स्कैम आप पे करना भी चाहता है तो इतनी सारी वीडियोस है जो आपको स्कैम होने से बहुत अच्छे से बचा सकती है। सेम मैंने वही किया, मैंने एक वीडियो ऐसी ओपन की, जॉब वीज़ा ऐसा वैसा करके मैंने ओपन किया। एक वीडियो मुझे वहाँ मिली कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट ये जो स्कैम है वो एक्चुअल में स्कैम है, इट्स नॉट रियल। तो मैंने वो वीडियो ओपन किया, वो वीडियो में एक पॉइंट था कि अगर आपका इंटरव्यू इन द फॉर्म ऑफ चैट हो रहा है देन 99% चांस है कि वो आपका इंटरव्यू नहीं है, इट्स जस्ट अ स्कैम। वो आपसे आपका वीज़ा फीस लेंगे एंड विल जस्ट लाइक गेट डिसअपियर ऐसा करके। तो फिर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डाउट आ गया था। रात के 1:30 बज रहे थे, आई स्वेयर रात के 1:30 बज रहे थे। मुझे जितनी एक्साइटमेंट थी ना मेरी, जितनी मैं खुश हो रही थी अपने पेरेंट्स को, अच्छा मैं अपने पेरेंट्स को कुछ बताया नहीं था, तो जितनी मुझे एक्साइटमेंट थी, जितना मैं खुश हो रही थी, उतना पूरा मेरा पानी में धीरे धीरे जाते जा रहा था। फिर मैंने वही जो सर मैम जो भी थी उनकी वीडियो में मैंने फिर देखा, तो उन्होंने कहा दैट अगर आपको और श्योरिटी चाहिए है तो जस्ट मेल टू दैट कंपनी, उनकी मेल आईडी पे, जस्ट टू गेट दी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने ही आपको ये मेल भेजा है या नहीं भेजा है। तो बस मैंने वही किया, मैंने उसी कंपनी के मेल आईडी पे मेल किया। आप देख सकते हो ये मेरा मेल है, ये मैंने उनको मेल किया था एंड सेम उनको मैंने लिंक्डइन पे भी भेजा था जस्ट टू गेट दी आंसर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मैं चाहती थी कि क्योंकि वो जो डेडलाइन थी वो 7 डेज़ की थी ना। ओके दैट्स ओके, 7 डेज़ की डेडलाइन इज़ नॉट बैड। लेकिन सो रात के 1:30 बज रहा था, जब मैंने उस कंपनी को मेल किया विद इन हाफ एन आवर मुझे उस कंपनी से रिप्लाई बैक आता है कि हम ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं लेते, जो भी हमारा इंटरव्यू होता है वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होता है एंड उसके अलावा जो भी आपको ये मैसेज आया ये हमने नहीं भेजा है, सो प्लीज़ डिस्कार्ड दिस मैसेज। इस तरह से उनका मुझे रिप्लाई आया, दोनों ही, लिंक्डइन पे भी एंड मेल पे भी। सो या दैट्स इट। तब मुझे पूरी तरह से श्योर हो गया कि दिस इज़ नथिंग बट स्कैम। एंड फिर मैंने वही नंबर पे, आप नंबर भी देख सकते हैं, मैंने वही नंबर पे उनको फिर से व्हाट्सअप कर दिया कि यू थिंक यू विल स्कैम मी बट नो। सो इस तरह से मैंने खुद को स्कैम होने से बचा लिया। सो मैं वही आपको बोल रही हूँ कि जब भी आपको ऐसा कुछ ऑफर आता है प्लीज़ 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 डू ऑल योर रिसर्च, क्योंकि ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये ऐसी कंपनी का ही नाम बताते हैं जो जेन्युइनली होती है, जो आपके फील्ड से रिलेटेड होती है एंड जो सच में जॉब्स दे रही होती है एंड एवरीथिंग। बट जो वीज़ा एंड ऑल दैट स्टफ है, जो इंटरव्यू है, उससे आप पता लगा सकते हो कि ये एक्चुअल में वही कंपनी है या नहीं। और एल्स यू कैन मेल देम, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। यूएस था तो मैं उनको कॉन्टैक्ट तो नहीं कर पा रही थी, बट हाँ मेल के थ्रू आई मैसेज देम, आई मेल देम एंड थैंक्स टू देम कि उन्होंने भी मुझे टाइम पे रिप्लाई कर लिया बिफोर आई कुड डू द फर्दर प्रोसीजर। तो या दैट्स हाउ मैं बोल सकती हूँ कि मेरे और मेरे फ्रेंड के मिला के अप्रॉक्स 50,000 हमारे सेव हो गए वहीं पे। एंड या दैट्स हाउ वी सेव्ड आवर सेल्व्स फ्रॉम गेटिंग स्कैम। तो गाइज प्लीज़ 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 अगर आपको ऐसा कभी भी आपके साथ होता है सो डू फुल रिसर्च एंड उसके बाद ही आगे अपना प्रोसीजर करना। अदरवाइज़ ये स्कैमर्स का कभी जो स्कैम है वो कभी ख़त्म नहीं होगा एंड आपको जो हार्ड एंड मनी है दिल जस्ट टेक एंड लाइक डिसअपियर।
सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड डू ट्राई दिस स्टेप्स टू नॉट गेट स्कैम्ड इन फ्यूचर अगेन इफ यू आर gotten already. So that's it for this video guys. I hope you like this video. I'll see you in the next one. Bye bye. Take care of yourselves.